अस्सलाम वालेकुम। देसी मुर्ग आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा और मेरे चैनल पे भी इसकी रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसकी ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि हमारी नानियाँ और दादियाँ बनाया करती थी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लें जी, ये मुर्गे मेरे अपने घर के पाले हुए हैं, तो इनमें से आज हम सुर वाले मुर्ग को ज़बह करेंगे। मुर्गे को हमने काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और मैं इसको स्किन के साथ ही पका रही हूँ। आप चाहे तो आप इसकी स्किन भी हटा सकते हैं। तो चलें, अल्लाह का नाम लेके हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हांडी में हम चिकन को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने हांडी का इस्तेमाल किया है। आप प्रेशर कुकर में भी इसको फटाफट से बना सकते हैं या फिर किसी पतीले में। चिकन डाल के अब मैं इसमें 2 प्याज डाल दूंगी और 2 ही टमाटर हैं, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसको पकने के लिए रख देंगे। अभी इसमें मैं कोई नमक या हल्दी ऐड नहीं कर रही, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें कब ऐड करेंगे। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे हांडी को रखे हुए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छा, नमक बाद में डालने की वजह यह है कि अगर हम गोश्त के साथ ही नमक डाल देते हैं तो फिर गोश्त सख्त हो जाता है और वो गलने में काफ़ी टाइम लेता है। क्योंकि हम प्रेशर कुकर का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, हम इसी तरह से डायरेक्ट बना रहे हैं, इस वजह से हम इसको बाद में ऐड करेंगे। चलें, अब इसको हम मज़ीद पकने के लिए। गोश्त यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसमें उबला हुआ गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन की बुनाई यहाँ पे हो रही है और इस तरह से जो भी टमाटर के छिलके होंगे उन्हें हम निकाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 अदद, इस तरह से दरमियान में से कट लगा के ये डाल देंगे। काली मिर्च डालेंगे क्रश 1 टीस्पून भर के और अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। चिकन की बुनाई यहाँ पे अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसमें 1 कप छोटे वाला यहनी ऐड करूँगी। कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। हल्की हल्की सी ग्रेवी होगी ना, फिर बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। पाँच मिनट हो गए हैं और कढ़ाई हमारी यहाँ पे तकरीबन प्रिपेयर हो गई है। तकरीबन इसलिए कि अब हम इसमें डालेंगे मक्खन, और ये आपने नहीं भूलना मक्खन डालना। मक्खन डाल के इसको कवर करेंगे बस इतनी देर के लिए कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देसी मुर्गी का तो वैसे ही फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन इससे वो कई गुना बढ़ जाता है। बहुत ही मज़ेदार देसी मुर्ग की हांडी यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी बनती है। इसकी यखनी निकाल के बच्चों को दें, सर्दियों के मौसम में बहुत ही मुफीद होती है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।